राम राम रघुवीर रघुवीर बीते उमरिया राम राम रघुवीर रघुवीर बीते उमरिया। तो ये कहानी है नत्थू भाई की, यानी मेरी। मैंने पूरे गुंडे राज पे अपना कब्जा कर लिया है और बन गया हूँ मैं सबसे बड़ा गुंडा। पर न्यूज़ में तो कुछ और ही चल रहा है। न्यूज़ में खबर है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को तो मालूम ही है। मैंने अपने सारे आदमियों को अलग अलग काम बांट दिया। जैसे मैंने हंटर को दिया कि हमारे पूरे आदमियों को संभाले, बलिस्टा को दिया कि हमारे अड्डे पे वो देख रेख करे, और जहाँ की वो देख रेख कर रहा है वहीं पे कैद है स्पार्टन। और भाई मैं अपनी ज़िंदगी शांति से आराम से जी रहा हूँ। सबको लग रहा है मैं मर चुका हूँ और मैं अपना जीवन बहुत ही शांति से जी रहा हूँ, लेकिन मेरी शांति कितनी देर तक बनी रहेगी ये नहीं मालूम। I'm the king of the darkness, villainous and cold. My rhymes are lethal, they make your heart bold. I walk the shadows, causing havoc in despair. You can't escape my wrath, I'm everywhere. I've got a smirk on my face, a devilish grin. I'll take you down and I won't let you win. I'm everywhere. I'm everywhere. I'm everywhere. I'm everywhere. तुमको एक काम दिया वो भी नहीं हो पाया। खोले का नत्थू के जितने भी बंदे हैं सबको मारो और जिंदा लेके आओ मेरे पास। तो पंडित अमन त्रिपाठी का पहला काम जो कि था स्पार्टन को छुड़ाना, वो उसने बहुत ही बखूबी कर लिया है। अब उसका काम है नत्थू के सारे आदमियों को तड़पाना। बलिस्टा को तो उसने जख्मी कर ही दिया था, अब उसका दूसरा टारगेट था हंटर।
अबे वैसे पान खाने भी छोड़ दिया? साला डॉक्टर मना कर दिया था। अच्छा। वैसे वो सब थे कौन? पंडित अमन त्रिपाठी के आदमी थे। ये कौन है? इतने दिन से मैं छुपा हुआ था, उसी के बारे में पता लगा रहा था और मुझको पता लगा है कि पंडित अमन त्रिपाठी, हमें लग रहा था कि सबसे बड़ा गुंडा जो हमारे सामने वो हो सकता है वो है स्पार्टन, पर हमें ये नहीं मालूम था कि स्पार्टन भी किसी के अंडर ही काम करता है। हाँ, हमें क्या, किसी को भी नहीं मालूम था ये चीज़। पंडित अमन त्रिपाठी के अंडर में कई लोग काम करते हैं और सबसे बेस्ट उसके पास 3 आदमी हैं। उसमें से सबसे पहला है राजा, जो कि बहुत ही लॉयल है अमन से और हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो उसे देता है और वो शूटर भी ठीक ही ठाक है। मेरा उससे पहले भी सामना हो चुका है जब वो मास्क हैकर्स के साथ काम करता था। हमारी लड़ाई पहले भी हो चुकी है। इन्फॉर्मेशन हर जगह की उसके पास है, उसके पास भी आदमी बहुत है। दूसरा है स्पार्टन, जो कि है चेहरे का मतलब कि अमन इसी के थ्रू सारा काम करवाता है बिना लोगों की नज़र में आए। तो ये एक तरीके का अमन का चेहरा ही है और इसको तो हम लोगों ने देखा ही था कि ये क्या क्या कर सकता है। तीसरा है तेजस। भाई साहब, ये बहुत ही बड़ा शूटर है और इसका निशाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी उसकी कहानी और मुझको लगता है अगर ये लोग साथ में रहेंगे तो ये सब साथ में मिलके आतंक मचा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमसे भी ज़्यादा ताकतवर कोई है? पंडित अमन त्रिपाठी, मुझको ये तो नहीं मालूम कि वो लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं कि नहीं, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि वही एक ऐसा इंसान है जिससे मैं थोड़ा बहुत डरता हूँ। तो इसका मतलब तुम उसको जानते हो? हाँ, जानता हूँ उसे। तो बताओ फिर उसके बारे में कुछ। कल बताता हूँ। इसको पता था? हाँ, ये बताएगा। तो देखो यार, वो था मेरा दोस्त बहुत पहले से। अगर कोई मेरा सबसे अच्छा दोस्त था तो वो अमन ही था। स्कूल में हम साथ ही रहते थे, खेलते कूदते सब कुछ साथ ही में करते थे। मुझे कोई हाथ लगा दे उसके सामने, ऐसा हो नहीं सकता था। फिर हमने साथ में शुरू की गुंडागर्दी, पर उसके अंदर दया नाम की चीज मरती गई और वो लोगों को जबरदस्ती मारने लगा। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और एक दिन हमारी बहस हो गई। वो बोल रहा था कि गलत काम करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और मेरा ये मानना था कि गलत काम करने की कोई भी जरूरत नहीं आगे बढ़ने के लिए, भले ही वो गुंडागर्दी ही क्यों ना हो। और हमारी इन्हीं अलग सोच के कारण हम अलग हो गए। फिर उसके अपराध धीरे धीरे बढ़ने लगे। तब मैंने सोचा कि लग रहा है मुझे ही कुछ करना होगा और फिर हुआ युद्ध, अमन वर्सेस नत्थू। और अपनी जिंदगी में पहली बार मैं वहीं हारा था। हाँ, उसने मुझे हरा दिया था, लेकिन मैं कुछ और करता उससे पहले ही ये खबर आ गई। तो उसके कुछ दिन बाद खबर आई कि पुलिस के हाथों वो मारा गया। लेकिन जब मैं अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से जी रहा था तब मुझे पता चला कि वो फिर वापस आ गया। फिर मैंने उसके बारे में पता लगाया तो सचमुच पता चला कि वो सचमुच वापस आ चुका है। तो मतलब उससे बच कर रहना होगा? हाँ, बच के तो रहना ही होगा, पर अभी हम सेफ हैं।
चल घुटने में बैठ। मार। तुमको नहीं। ये अंत नहीं था, ये थी शुरुआत। और अब ये लड़ाई सिर्फ दो दोस्तों, दो आदमियों के बीच में ही नहीं रह गई थी। अब ये लड़ाई हो गई थी दो सोच की, दो अलग अलग तरह की सोच जो कि एक दूसरे के सामने आके टकरा चुकी थी। और अब मचने वाला था आतंक।